ये जो मोदी जी का पल्ला भारी है, क्यों? ये अन्याय का है, ये न्याय हम खाली है, इसलिए हम रोड पे उतरे हैं कि मोदी जी को जुमलेबाज है और मोदी जी हमेशा झूठी घोषणाएं करते, उसको पूरा नहीं करते। मोदी जी ने चाय बेच के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद अभी देश बेच रहे। मोदी जी की सरकार है, इसमें हर तरह से महिलाएं, क्या चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई इनसे परेशान है। अजी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मोदी जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। प्याज महंगी होती है तो देश की वित्त मंत्री कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती, अरे टमाटर भी नहीं खाती क्या बहन जी? आज सारी की सारी टमाटर, प्याज, मूंगफली, दाल चावल सब कुछ चौगुना महंगा हो चुका है। तो मोदी सरकार का जो ये अत्याचार है, इसके विरुद्ध आज जंतर मंतर से हुंकार भरी जा रही है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मोदी जी को महिला का न्याय के बारे में समझ नहीं है। मोदी सरकार चलाने की लायक नहीं है, सिर्फ अब चाय बेच सकते हो, चाय बेचिए। नमस्कार, आप उल्टा में यूसी देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। आपको दिल्ली जंतर मंतर की हम पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आज महिला कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है इसमें, और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या मांग कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? बड़ा प्रदर्शन आप जो मोदी जी ने घोषणा की थी कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने मात्र एक घोषणा की थी, क्योंकि मोदी जी को जुमलेबाज है और मोदी जी हमेशा झूठी घोषणाएं करते, उसको पूरा नहीं करते। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी कि जो भाजपा सरकार है वो महिलाओं को सम्मान देना ही नहीं जानती। मैं कोटा जिले से, राजस्थान से आई हूँ, मैं कैथल नगर पालिका से चेयरमैन हूँ और हमारे यहाँ भी अभी भाजपा की सरकार है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है। मैं खुद जनप्रतिनिधि होने के बाद मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए और जो पुलिस प्रशासन है वो महिलाओं से बदतमीजी करता है। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, डीजी राजस्थान को चिट्ठी लिखी, लेकिन जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं पुलिस, कौन करता है? पुलिस थाने का जो थाना अधिकारी है वो गलत व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग कहाँ से आए हैं आज? हम लोग हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से आए? क्यों आए? हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, क्या दिक्कत हो गई? हम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2023 में आरक्षण की बात की महिला के लिए, वो आज तक नहीं हुआ है। आधी आबादी जो है महिलाओं की जो है, पूरे आधी आबादी है, पर हमारा हक अभी तक नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि 60 जो है मिलना चाहिए। क्या बीजेपी के सरकार में, मोदी जी के सरकार में क्या आधा अधिकार आपको नहीं मिल रहा है? महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महिलाओं का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया। क्या चाहते हैं आज सरकार से आप? हम क्या है यहाँ पर हम यहाँ आंदोलन करने आए हैं। मतलब यहाँ पर बाहर से, मतलब दिल्ली एनसीआर वाली कहाँ से महिलाएं आए हैं ये आंदोलन करने के लिए। हमारी 3 मांगे हैं, हम चाहते हैं हमारी 3 मांगों को पूरा किया जाए। क्या मांग क्या है? वही तुम पूछो। मांग हमारी पहली मांग तो ये है कि 33% जो आरक्षण विधेयक है जो पास हो चुका है लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, तो हम चाहते हैं कि 33% जो आरक्षण है, आरक्षण विधेयक उसको लागू किया जाए आज और अभी से। और इसमें हमारी SC जो ST बहनें हैं और OBC बहनें, उनको शामिल किया जाए। तो और क्या दूसरी मांग हमारी ये है कि दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि गृहिणियों का बजट इतना बिगड़ा पड़ा है कि आजकल मतलब अगर सामान लेने जाओ ना तो कुछ खरीदने जाओ तो खाली मिर्ची लेकर ही बंदा वापस आ जाता है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो हम चाहते हैं कि जो एक महालक्ष्मी योजना है वो लागू की जाए। इसके अंतर्गत जो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाए, मतलब हर गरीब परिवार में एक महिला को मतलब मंथली 8,500 रुपये महीने की आर्थिक सहायता दी जाए। और तीसरी है महिला सुरक्षा। आप लोग हम अपने 33% आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से। 33% आरक्षण? क्या आरक्षण नहीं है? वो तो आरक्षण इम्प्लीमेंट हो गया ना, संसद से पास हो गया। कब पास हुआ है? OBC महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिला है? मोदी जी की सरकार है, इसमें हर तरह से महिलाएं, क्या चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई इनसे परेशान है। तो सच में महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। टमाटर 250 रुपए किलो, हर सब्जी भिंडी 100 रुपए किलो, सब्जी में महंगाई, अपने गैस में महंगाई, बिजली में महंगाई, हर चीज में महंगाई हो
रखी है। अपने हाथ में एक पोस्टर लेके आई हैं। इस पोस्टर पे लिखा है महंगी सब्जी महंगी दाल, बंद करो ये अत्याचार। कहाँ अत्याचार हुआ है? जब बहनों के घर में डाका पड़ता है, उनकी रसोई में डाका पड़ता है, तब ये अत्याचार होता है। 414 रुपया वाला सिलेंडर आज 1100 रुपये का है, तो इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। टमाटर जो जरूरी है खाना, तो जब प्याज महंगी होती है तो देश की वित्त मंत्री कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती, अभी टमाटर भी नहीं खाती। क्या बहन जी, आज सारी की सारी टमाटर, प्याज, मूंगफली, दाल चावल सब कुछ चौगुना महंगा हो चुका है। तो मोदी सरकार का जो ये अत्याचार है, इसके विरुद्ध आज जंतर मंतर से हुंकार भरी जा रही है। और साथ ही हम मांग करते हैं कि आपने नारी शक्ति वंदन के नाम पर ढोंग किया था, आपने कहा था कि हम महिला आरक्षण दे रहे हैं, तो क्यों नहीं विधानसभा और लोकसभा में वो आरक्षण मिला। साथ ही हम मांग करते हैं, इम्प्लीमेंट हो गया है, बहुत जल्द लागू हो जाएगा। जल्द तो कभी नहीं आता, जैसे कल कभी नहीं आता, आज कभी नहीं आता, इसी तरह इनका जल्द इम्प्लीमेंट कब होगा। 1 साल हो रहा है महिला आरक्षण बिल के नाम पर। आप याद कीजिएगा, मीडिया में भाजपा की नेत्रियां नाच रही थी, आरक्षण मिला। अभी विधानसभा हो गए, हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा हो गया और आरक्षण नहीं मिला। तो हम पूछना चाहते हैं कि आज कल कब, आज करो, अभी करो। इसके लिए आज देश भर की लाखों नारी शक्ति यहाँ पर पहुँची हुई है। और साथ ही हम मांग करते हैं कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर बहन के खाते में पैसे डाले जाएं, ताकि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। आज ये तराजू लेके आए हैं, क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? आगे आ जाइए आप। ये तराजू से क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? तराजू से हमें न्याय नहीं मिला, हमें अन्याय मिला हुआ। क्या अन्याय मिला? क्या मोदी जी ने हमें न्याय दिया है? नहीं दिया। क्या हमें पढ़ाया है? क्या हमें लिखाया है? आए दिन उनके शासक हम पे अत्याचार करते हैं, रेप करते हैं और कोर्ट में उन्हें छोड़ दिया जाता है। और मणिपुर में महिलाओं को लंगा करके घुमाया। क्या कोर्ट में अभी तक हमको न्याय मिला? 50% रिजर्वेशन देंगे कहा था, क्या आपने दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि मोदी जी को महिला का न्याय के बारे में समझ नहीं है। अगर मोदी की बीबी होती तो मोदी को बेटी होती, बेटी होती तो महिलाओं का दर्द। आप कह रहे हैं बेटी नहीं है मोदी को, फिर भी मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को इस देश में बहुत सम्मान दिया जा रहा है, कह रहे हैं। आपने आए दिन क्यों दिखाते हैं, फिर झूठ दिखाते हैं? क्या अब रेप होता है बोल के कोर्ट में लड़कियों को न्याय नहीं मिलता करके आप झूठ दिखाते हैं? क्या आपका चैनल झूठ है? क्या मोदी जी झूठ है? क्या आज तक महिलाओं को न्याय मिला है करके टीवी पे दिखाए? क्या हर दिन हमें शोषण किया जाता है और रात को वो हम पे अत्याचार करते हैं और सुबह जेल से छूट जाते हैं। इसलिए हमें न्याय चाहिए। ये जो मोदी जी का पल्ला भारी है, क्यों? ये अन्याय का है, ये न्याय हम खाली है, इसलिए हम रोड पे उतरे हैं। अन्याय का पल्ला भारी है, न्याय का पल्ला हल्का है, ये हाँ। मोदी जी ने चाय बेच के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद अभी देश बेच रहे। मोदी जी देश बेच रहे, बेचा ना ला। कहाँ बिक गया? आप लोग खामखा चिल्लाते हैं, कुछ नहीं बिका, सब चंगासी। फिर आप बेरोजगार क्यों हैं? महंगाई क्यों बढ़ गई? भूख से लोग क्यों मर रहे हैं? बिना काम के लिए लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? आप इतना है तो लोग बिना काम के कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं? किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्या आपने किसान को न्याय दिया है? आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी। इसलिए हम कर्नाटका से सब लाए हैं। हम ये बताने के प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी जो 10 साल में जो महिलाओं को कुछ किए नहीं है अभी तक। हम तो इस साल से, अभी 5 साल उनका जो सरकार चलेगा, हम तो 50% रिजर्वेशन मांग रहे हैं। महिलाओं को कुछ नहीं किया है उन्होंने, क्या किया है? हाँ, महिलाओं के ऊपर हर जगह पर अत्याचार हो रहा है। कुछ कानून तो बनाए हैं उन्होंने महिलाओं के लिए। हाँ, महिला आप लोग कह रहे हैं अत्याचार, कहाँ अत्याचार हो? सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं? बचाया नहीं? हर जगह पर रेप हो रहा है, अत्याचार और बचाए। मणिपुर में क्या हुआ? मोदी गए उधर बचाने के लिए, मोदी गए, क्या किया उन लोगों को? न्याय दिलाया महिलाओं को? अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो महिलाओं कैसे जीने का कैसा? हाँ? इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम कर्नाटक से आए हुए। कर्नाटक में महिलाएं सुरक्षित है? सब जगह यही है। मोदी पूरा देश को चला रहा है ना, सब जगह होता रहता है
है, एक एक तो बाहर आता है, एक एक उधर ही छुप जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ मोदी सरकार चलाने की लायक नहीं है। सिर्फ आप चाय बेच सकते हो, चाय बेचिए। आप जैसे युवाओं को मैं ये दे दूँ, क्या काम दिला दूंगा, मजदूरी दिला दूंगा, क्या दिला रहे हैं? आपको मिला है? रोजगार मिला है? क्या मुझे मिला है? क्या अभी जो पास हो रहे हैं जो लड़कियां युवा, उनको युवा बेरोजगार हैं, मतलब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा होता ना, दिल्ली में आज मैंने देखा है, मैं 2 दिन से देख रही हूँ, सब जगह युवा ही साइकिल चला रहे 2-2 सीट डाल के। जयपुर राजस्थान से। जोधपुर से आई? जयपुर से आई। क्या मांग कर रही हैं आज आप लोग? यहाँ पे लगातार प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हम महिलाएं 33% आरक्षण जो पारित हुआ है उसको लागू कराने की मांग कर रहे हैं ना कि सरकार इम्प्लीमेंट हो गया, बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो गया, कानून बन चुका है। ये जुमलेबाज सरकार है। पिछले 10 सालों में महिलाओं के लिए हमारी मांग नहीं सुनी थी, तो हमें विश्वास नहीं है कि अब की बार ये कुछ कर रही है हमारे लिए। कह रहे हैं अगर हम पे जनता भरोसा करती है तब तो तीसरी बार मौका दे दी, जनता भरोसा नहीं करती तो हमें तीसरी बार थोड़ी। तो वो तो आंखों पे चश्मा लेके घूमते हैं ना, कोई पता नहीं चलता। जनता जो मतलब जेंट्स जिता देते होंगे, महिलाओं को तो पूरी तरह से उन्होंने संपूर्ण तरीके से हमारी मांग ये पूरी नहीं हुई, इसलिए महिलाएं तो हम साइड में खड़े हैं उनसे। अजी कथनी और करने में बहुत फर्क है। मोदी जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आप कहाँ से हैं? राजस्थान में भरतपुर जिले से। भरतपुर से है। भरतपुर का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आज ये एक आपका जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन में क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार क्या ध्यान नहीं दे रही है? ये ध्यान नहीं दे रही है, जो मोदी जी हैं वो बड़ी बड़ी बातें करके और जुमलेबाजी करते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इस बिल को राज्यसभा में पारित करवाया था और इन्होंने लोकसभा में उसको नहीं होने दिया, बहुमत नहीं देने दिया। और अब केंद्र, हमारी जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उन्हीं की रीति और नीतियों को लेकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव जीतना भी चाहते हैं। इन्होंने जैसे ही चुनाव आए ऐसे ही इन्होंने महिलाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले राम मंदिर का सहारा ले रहे थे, अब महिलाओं का सहारा लेने लग गए। देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। एक तरफ संसद चल रहा है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर देश का संसद चल रहा है। अब देखना है इन तमाम मुद्दों पर देश की सरकार क्या कुछ ध्यान देती है या नहीं देती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम देखते हैं। धन्यवाद।